नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तावा और हमारे साथ जुड़ रही हैं जन स्वराज के संस्थापक सदस्य डॉक्टर पूजा सिंह जी। आइए इनसे एक सभा हो रही है, सभा पे हम इनसे चर्चा कर रहे हैं कि जन स्वराज जो है पूर्णकालिक इस अभियान चलेगा या चुनाव के बाद किसी पार्टी से गठबंधन होगा, किस तरह से होगा ये? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जन स्वराज सारी सीटों पे चुनाव लड़ेगी और सभी पे जीत भी हासिल करेगी। आप देखिएगा, तो हमारा किसी से गठबंधन नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हमें बिहार में बदलाव करना है और बदलाव पुरानी सरकारें जब नहीं की तभी करना पड़ा है। तो हमें नहीं लगता कि हमें किसी से गठबंधन करने की आवश्यकता कभी भी पड़ेगी। या जन स्वराज ये जो पुराने बिहार की कल्चर रही है, जातिवाद, परिवारवाद, इन सबों से अलग इसमें अपना ध्येय रहेगा कि यही चलेगा? नहीं, देखिए, ये जाति पात ये सब से हटकर हमने सिर्फ कहा ना, प्रशांत जी के 5 मुद्दे हैं और मुद्दों पे बात हो रही है। अब मैं जब भी आपको मैं बताना चाहूंगी कि मैं बहुत सारे गांव में, अभी तक मैं 10-15 गांव में जा चुकी हूँ, महिलाओं से मिलती हूँ। आप खुद भी जाइए, यहाँ भैंसा गांव में जाइए, मुस्लिम बस्ती में जाइए, मैं खुद वहां गई हूँ। लोगों को ये बिल्कुल नहीं होता कि मैं मुस्लिम हूँ, हिंदू हूँ, मैं इस जात का हूँ, मैं उस जात का हूँ। लोग सिर्फ कहते हैं कि हमें बदलाव चाहिए, हमारे लिए जो परेशानियां उसको दूर करने वाला को चाहिए। और परेशानियां दूर करने वाली का एक कहते हैं ना कि सुझाव के रूप में, एक सॉल्यूशन के रूप में हम आप जन स्वराज आइए। तो जन स्वराज केवल मुद्दों पे बात करी है, शिक्षा पे, पलायन रोकने पे, यहाँ पे रोजगार बनाने में, रोजगार इतना हो जाए कि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। और सबसे ज्यादा कि जो वृद्ध लोग हैं उन पे बात कर रही है, जो महिलाएं खुद कार्य कर सकती हैं घर पे रह के, उनके लिए बात कर रही है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि जाति पे बात होगी, जाति पे कोई सोचेगा। यहाँ सिर्फ खुद के लिए लोग सोचेंगे कि हम अपने बच्चों के लिए कैसे अच्छा भविष्य चुन सकते हैं। अभी आपने सभा में एक महाभारत की जो दोहा सुना रही है, इसके संदर्भ में देखिए, वो अगर आप कहें तो मैं दोबारा सुना दूं और फिर उसका मैं कंपैरिजन में बताना चाहूंगी कि देखिए, उसमें लाइन यही है कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का ना मूल पहचाना, तो ले अब मैं भी चलता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, पंसेशनाथ का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन युद्ध ऐसा होगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। इसका संदर्भ मैंने इसलिए बताया, इसको कहा क्योंकि नीतीश जी के पास बीपीएससी के छात्रों के परेशानी की वजह से, बिहार की जनता को जो परेशानियां उनकी वजह से, बहुत सारी चीजों को लेके प्रशांत जी गए, अपने प्रतिनिधियों को बोले, बच्चों को से बताएं कि आप जाइए, खुद भी जानने की कोशिश की है जब अभी विधानसभा घेराव हुआ। लेकिन आप जा रहे हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप आम जनता की बात नहीं सुनेंगे, परेशानियां नहीं सुनेंगे, तो फिर ये जनता का राज कैसे हुआ? ये तो जंगल राज हुआ। इसमें एक पावर मिल गया किसी को और वो जो मन चाहे वो करेगा। तो इतनी सारी कोशिशें करने के बाद, पिछले 3 साल से पैदल चलने के बाद, उन्होंने हर गांव की परेशानियां समझने के बाद ये तय किया कि जब सरकार सुनेगी ही नहीं परेशानियां, तो मैं दूर कैसे करूंगा आप लोगों की परेशानियां, इसलिए अब मैं रण लूंगा। इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत हित वचन मैंने कहा नीतीश जी से, उन्होंने नहीं सुना। अब समय आ गया है कि ये जो बिहार बदलाव रैली चल रही है, इस रैली के माध्यम से हर गांव में घूमते घूमते प्रशांत जी बता रहे हैं कि अब हम युद्ध मतलब रण मतलब चुनाव लड़ेंगे और एक बदलाव बिहार में लाएंगे। लग रहा है कि जन स्वराज बिहार को बदल पाएगा? आप खुद सोचिए, क्यों नहीं बदल पाएगी? किसी ने आज तक ये कहा था कि हम बच्चों पे बात कर रहे हैं? आप खुद भी परिवार वाले हैं, आपके भी घर में बच्चे होंगे। हम सब मेहनत इसलिए करते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे पाएं, और एक बार बच्चे अच्छी जिंदगी हो जाती है तो वो पढ़ाई करके बहुत अच्छा कमाते हैं, अपने परिवार को बहुत अच्छे से पाल लेते हैं। तो आप एक बात सोचिए कि अगर बिहार के हर एक छोटे छोटे गाँव में, घरों में ये विचार आ जाए और ये चीजें होने लगे कि बच्चे पढ़ के पूरे ये कहा जाए कि पूरे बिहार में सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, तो आपको लग रहा है कि 10 साल बाद बिहार में ऐसे बच्चे जो कि काम पढ़ाई करने के बाद फिरते रहते हैं, या जैसे आज शराबबंदी है, लेकिन वही जो बच्चे नौकरी नहीं पा रहे, वो 50 रुपए में डिलीवरी कर रहे हैं शराब की। आप समझिए कि सरकार जो कह रही है ना, शराब बंद नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल चल रहा है, और घर घर औरतें कह रही हैं कि शराब बंदी होनी बेकार
कानून है। शराबबंदी खत्म होनी चाहिए ताकि घर का जो पैसा जा रहा है शराबबंदी के वजह से घर के बाहर, वो टैक्स के रूप में वापस आए। आप समझिए कि जो शराब 200 रुपए की होती थी, जब डिलीवरी हो रही है तो वो 300 रुपए की जब जा रही है तो 300 रुपए भी जा रहे हैं और टैक्स तो मिल नहीं रहा क्योंकि बिक नहीं रही है। सीधा पैसा जो शराब व्यापारी है उनके पास और उनका एक बड़ा सा अमाउंट नीतीश जी की सरकार के पास जा रहा है, लेकिन टैक्स के रूप में सरकार के पास तो नहीं जा रहा है, ब्लैक मनी के रूप में सब हो रहा है। तो जब ब्लैक मनी है तो उसको वाइट तो कर नहीं सकते, लेकिन जब शराबबंदी बंद होगी शराब बिकेंगे। भाई लोगों को जिनको पीना है वो आज भी पिए। आप ये मत नहीं मानेंगे कैमरे पर, लेकिन मैं बोल रही हूँ कैमरे पे क्योंकि मैं हर एक गांव में देख रही हूँ। और आप मेरी बात ना मानिए, आप हर एक गांव में जाइए, औरतों से पूछिए, सब लोग कहेंगे आज अगर नहीं होता तो नकली शराब पी के लोगों के मरने की सूचना क्यों ऐसी खबरें होती कि नकली शराब पीने से बिहार में इतने लोग मर गए। मिल रही है तभी ना पी रहे हैं भाई, मिल रही है तभी ना नकली शराब पी रहे हैं, तभी ना मर रहे हैं। तो ये बात कहनी ही बेकार है कि शराबबंदी है, शराबबंदी तो नहीं है। हाँ, इस बात पे सोचना चाहिए कि शराबबंदी अगर खत्म होगी तो किस तरीके से वो टैक्स का पैसा घर ही से जाके घर में सर्विस के रूप में, किसी सेवा के रूप में, किसी सुविधा के रूप में बिहार की जनसंख्या को, बिहार के लोगों को मिलेगा।